Hey class, how are you all? मैं शिवान शुक्ला आपका मैथ्स गुरुजी क्लासेस में वेलकम करता हूँ. So guys, guess what? What's the time right now? अभी इस समय टाइम क्या है? It's 11. It's 11. Okay. And प्रॉब्लम ये हुई कि क्लासेस तो 4 बजे हुई थी, बट अभी मैं भूल गया था इसको रिकॉर्ड करना. सो अब अनफॉर्चुनेटली जो क्लास तो मैंने लाइव ली पूरी, बट क्लास पूरी नहीं, मतलब रिकॉर्ड नहीं, और रिकॉर्ड नहीं है तो आप लोग के पास तो पहुंच ही नहीं सकती थी, तो पढ़ाने का तो कोई एम ही नहीं होता फिर तो. सो दैट इज़ वाई आई थॉट कि मैं क्लासेस दोबारा लूँगा. ऑब्वियसली आप लोगों के लिए टीचर अगर पेन नहीं उठाएगा तो फिर किसके लिए उठाएगा. ओके, सो आई एम रेडी फॉर द क्लास. लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक एंड लेट्स. ओके, हम लोग थे नंबर सिस्टम पे, और पिछले क्लास में हम लोग शायद एग्जाम्पल नंबर 5 पे छूट गए थे आके. नंबर सिस्टम आपको सारा बेसिक बता दिया था. अब जिन लोगों को नहीं पता है प्लीज़ फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा. ओके, नाउ क्वेश्चन हमारा था फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ -16/45. -16/45. अब इसमें हम लोगों ने क्या करना था कि हम लोग को ये माइनस भूल जाना है, और 45 को डिविजर में रख देना है, और 16 को डिविडेंड में, और ये हमारा बन गया क्वेश्चन. ये भी बनेगा नहीं, बट हम लोग ऐसे इसको ऐसे ही हम लोग इसको सोच लेते हैं, मान लेते हैं. ठीक है, अभी हम लोगों ने 45 से डिवाइड करने के लिए कौन सा नंबर लेंगे? 160 लेंगे. पॉइंट के आगे जा रहे हैं, पॉइंट हमने ले लिया. फिर 45 3 ज़ा टाइम. क्यों? क्योंकि 16 जाना है, 12 हो जाएगा, और 4 3 ज़ा 12 पे जाएगा, तो यानी 135. 45 3 ज़ा 135. ये गेस वर्क आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन पे इसी बेसिस पे आपको करना है. आप हर वक्त ऐसा नहीं कि 45 2 ज़ा करें. 45 ऑब्वियसली आपको वो करके समझ में खुद ही आ जाएगा. आप इसी कंक्लूजन पहुंचोगे कि जो डिविजर है उसका जो फर्स्ट डिजिट माना जाएगा, यानी यहाँ पर तो टेंस पे है, मे बी उधर 100 में हो, तो इसमें भी अगर 2 डिजिट में हो तो इसका फर्स्ट इधर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला डिजिट है उसको हम लोग पहले से उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग चेक कर लेते हैं डिविडेंड को. तो मान लीजिए 16 था, तो यहाँ पर हम लोग 4 3 ज़ा 12 ले जाते. अब 4 4 ज़ा 16 तो होता, तो वो हम लोग किस बेसिस पे होता? जब हम लोग 40 इंटू 4 करते तो हमारा 160 होता. बट यहाँ पर हमारा 40 + 5 है, यानी उससे बढ़ा कर है, तो हम लोग को ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग 4 तो ले ही नहीं सकते हैं. ठीक है, दैट इज वाई, क्योंकि बड़ा आता उससे, तो हम लोगों ने 3 ले लिया, तो 135. अब 250 है. सिमिलरली 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 225 आया. अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये तो 225 आया आपके सामने. ठीक है, अब आप ये सोचिए कि 225 किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर. ओके, सो अच्छा, मैंने इस चीज़ को इसलिए बताया क्योंकि आपको ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि कोई भी नंबर आपके सामने आए उसके मल्टीपल्स आप समझ लीजिए अच्छे से. आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, बिकॉज अभी से आप करोगे तो इसको आप एक बेटर वे में ले जा पाओगे, एग्जीक्यूट कर पाओगे चीज़ों को, और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है. सो अभी मैंने बताया 45 5 आए, अभी 25 9 भी 225 होता है, 15 का स्क्वायर भी 225 होता है. इसी तरह से बहुत सारे होते हैं, क्योंकि नंबर कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. और यार यही तो ब्यूटी है मैथ्स की ना, कि चीज़ों को आप कितने भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो. इसका कोई ऐसा नहीं कि कोई एक सोल्यूशन लेके बैठ जाओगे आप, है कि नहीं. बहुत सारी चीज़ें हैं, इनका एक ही सोल्यूशन नहीं है. आप इससे नहीं समझना तो उससे समझ सकते हो. गेटिंग बैक टू द पॉइंट, 250 है, 225 लिया हमने,
फिर 5 ज़ा टाइम लिया, 225 हो गया, ठीक है। फिर 5 ज़ा लिया, 250, 225। अब आप देख रहे हो 250 250 रिपीट हो रहा है, यानी 3 के बाद इसका 5 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो -16, अब हमने माइनस लगा दिया इसमें आके, ठीक है। अब हम माइनस लगा दे रहे हैं इसमें, तो अब जो हमारा -16 है, ठीक है, अब जो हमारा -16 है बाय 45 है, अब हमने इसमें माइनस लगा दिया तो 0.3555 आ रहा है ना। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0.35 के ऊपर बार लगा दिया हमने। क्यों लगा दिया, क्योंकि 5 रिपीट हो रहा था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब इसमें लिखा है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। अच्छा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। और ये आप ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं आपके, जो आपकी बुक में एनसीईआरटी का कभी भी लिखा हो। मैं आपको जो बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी का है, क्योंकि मैक्सिमम में क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के ही कराऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी, और अगर आप जब आप क्लास 10th में जाओगे तो आपको बोर्ड्स के ही कराऊंगा मैक्सिमम, क्योंकि यही क्वेश्चन मैक्सिमम बेसिक्स बनाते हैं। क्योंकि जो एनसीईआरटी बोर्ड है वो भी इस हिसाब से चूज भी करता है क्वेश्चंस को। सो ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 1/7 है, 7 हमने डिविजर पे लिया, 1 यहाँ पे लिया, पॉइंट लगा दिया 0 0 0। अब हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के बाद का नंबर लेना है तो पॉइंट हमने लगा दिया पहले से। 7 1 ज़ा 7, 10/7 30, 7 4 ज़ा 28, 20, ओके। देन 7 4 20, देन 7 2 ज़ा 14 लेके जाएंगे, 6 आ गया 60, 7 8 ज़ा 56, 40, ओके। 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35, माइनस करेंगे 5 आ गया 50, 7 7 ज़ा 49 आ गया 1 10, 7 1 ज़ा 7 30। फिर से आपका ये सेम रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, यानी 0.142857, 142857। अब इससे क्या समझ रहे हो कि 6 डिजिट के बाद 1 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 6 डिजिट के बाद हमारा क्या हो रहा है, ये जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रही हैं। सो हम लोग 6 डिजिट के बाद हम लोग बार लगा देंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी क्लियर ना हो, कुछ भी क्लियर ना हो, तो आप बिल्कुल भी बेहिचक होके, ठीक है, बेहिचक होके क्लास में आइए, ठीक है। मैसेज आप ड्रॉप करिए, ठीक है, मैसेज ड्रॉप करिए। क्लास में आइए, मैसेज आप ड्रॉप करिए, और कोई भी वो दिक्कत हो तो तुरंत बताइए मुझे, ठीक है। मैं वो नेक्स्ट वीडियो पे कोशिश करूँगा उस पे पूरा उसका सोल्यूशन निकालूँ। और ये आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइव क्लास में आइए, क्योंकि लाइव क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप फॉर एग्जांपल, जैसे आप मैं आपको फेस टू फेस पढ़ा रहा हूँ, आपको फेस टू फेस अगर समझ में कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप तुरंत पुटअप कर ले जाओगे, तुरंत मुझे मैसेज करोगे इनबॉक्स पे कि सर ये समझ में नहीं आया, या आप तुरंत वीडियो ऑन करके, माइक ऑन करके आप तुरंत मुझे बोलोगे कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया। तो मैं उस तरह से आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। अब अगर आप इस तरह से अगर आप लाइव नहीं होंगे तो आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आने वाली हैं, ठीक है। आपको बार बार प्रॉब्लम होगी। इसलिए पहले लाइव आके पढ़िए, फिर घर में जाके एक बार और क्लियर करिए उसको, ठीक है। और चाहे आता हो चाहे ना आता हो, घर पे जाके एक बार क्लियर करिए उसको, रिवाइज करिए जो मैंने पढ़ा है आपको। और फिर रिवाइज करने के बाद अगर कोई डाउट हो, मे बी आपके पास 80% डाउट तो नहीं होगा, लेकिन डाउट आने जाना कोई गलत नहीं है, कोई आई मीन गुनाह नहीं है। और एक अच्छी चीज़ है कि आप पढ़ रहे हो, ये एक साइन है कि आप समझने का प्रयास तो कर रहे हो। तो आप मैसेज ड्रॉप करिएगा, ठीक है, और मैं आपका रिप्लाई करूँगा। साथ ही साथ आप लाइव क्लास लीजिए हमेशा, ठीक है। हमेशा लाइव क्लास अटेंड कीजिए, और कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी मैथ्स के नोट्स मत बनाइएगा,
मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आपको क्लास में स्टडी मटेरियल सारा प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सब मैं प्रोवाइड करूँगा पीडीएफ फॉर्म में, सब दूंगा। और कोई भी क्वेश्चन हो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, मैं सारे क्वेश्चंस आपको दूंगा, ठीक है। क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूँगा, डजेंट मैटर ये आर डी शर्मा से दूँ चाहे ना दूँ, मैं अनिल अग्रवाल से भी दूंगा। अगर मुझे कोई भी क्वेश्चन लगता है कि ये आपका स्ट्रॉन्ग करेगा बेस, वो मैं भेजूंगा। और अच्छे क्वेश्चंस भी भेजूंगा जो आपको फ्यूचर में भी हेल्प करते रहेंगे, ठीक है। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भी आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आप आइए प्लीज़ क्लास में, क्लास ज्वाइन करिए और क्लासरूम में आइए प्लीज़, ठीक है। अपनी अटेंडेंस फुल रखिए, प्रयास करिए और अपना बेस्ट दीजिए, मैं भी अपना बेस्ट दूंगा, ठीक है। सो हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर ही लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। अच्छा ये फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन, अब ये देख रहे हो ये बड़ा सा राक्षस कौन आ गया, बड़ा सा पेड़ बिल्कुल बन गया। इतने लंबे डिवीजन भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, कोई चीज़ नहीं है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्यों आया है, एक्चुअली में मैंने क्वेश्चन शॉर्ट में लिख दिया था। क्वेश्चन एक्चुअली में ये था कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद डिजिट्स रिपीट करेंगी, ठीक है, रीअकर होंगी। क्वेश्चन एक्चुअली में ये था। तो कभी भी आपसे कैलकुलेशन इतनी लंबी नहीं कराएगा, ठीक है। इतनी लंबी कैलकुलेशन कराने में कोई मकसद, तो बहुत इजी कैलकुलेशन है, आप कर ले जाओगे यार, ठीक है, आई नो दैट। अब बाय द वे मैं आपको टेबल्स भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, मैक्सिमम आप लोगों को पता भी नहीं, बट स्टिल आई वुड प्रोवाइड द स्टडी मटेरियल, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। और प्रयास करिएगा कि आप 25 तक के टेबल्स को अच्छे से प्रिपेयर रहिए, क्योंकि मैंने फिर ये बताया था ना 225 आपको बताया, तो आप मल्टीपल के फॉर्म्स में चीज नंबर्स को समझना चालू करोगे, आपकी बेहतर समझ बनेगी। मैथ्स को समझने है तो नंबर से समझना चालू करिए, एंड वी आर हेयर फॉर नंबर्स ओनली, ओके। सो अब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन समझते हैं इसका। 17 1 पॉइंट हमने 1/17 था, 000 आगे कर दिया। अब चूंकि 10 तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि 10 17 से छोटा है, 100 लिया हमने, 0 बढ़ाया तो एक 0 यहाँ पर हमने और बढ़ा दिया था। अब 100 है तो 17 6 102 हो जाता, इसलिए 17 5 85, 100 माइनस 85 करेंगे तो 150 हो जाएगा। नाउ 17 18 17 8 136 36 और ये 14 माइनस करेंगे 140 आया, ठीक है। फिर 17 8 करेंगे 136 हो जाएगा, 40 आया, माइनस करेंगे, ठीक। फिर 17 2 ले जाएंगे 34 हो गया, ठीक है। और हो गया 6 0, 17 3 51, ठीक है। 10 माइनस 1 9 हो गया, 17 5 85, ठीक है। ये आ गया 5, सिंपल सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, बढ़ाते जा रहे हैं। फिर 17 2 34, ये हो गया, ये 34, ठीक है। 16 आ गया, 50 16। अब 17 9 17 9 ये आ गया 153, 160 से माइनस करेंगे 70 हो गया। अब क्या हुआ, 17 4 दिस वन हो गया, 68 हो गया, 20 हो गया। कितने बार ले जाएंगे, 17 17 1 17, ठीक है। फिर आ गया 30, 17 बचा, फिर हम लोग 17 1 17, ओके। फिर 17 1 13 बचा, ठीक है, 13 बचा, यहाँ पर 0 हो गया, 130। तो नियरेस्ट क्या आ जा रहा है, 17 8 136 था, है ना। और 17 7 190 होगा, 17 7 से हमने 7 लिखा और ये हम लोग आ गए यहाँ पे 119 हो गया, ओके। ये 119 आ गया, 130 माइनस 119 110, 17 6 17 6
102 बचा 80। नेक्स्ट कैलकुलेशन मैंने इधर रख दी है, ठीक है। 6 80। अब 80 है, 17 5 85 जाता तो 17 4 68 है ना। 80 माइनस 68 बचा 12। हमने जीरो कर दिया, बढ़ा दिया 120। फिर से आपको याद है 17 से हम लोगों ने 119 किया, तो फिर से यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। 100 100 हो गया, ठीक है। अच्छा 10 तो है, बट ये मैंने एक्स्ट्रा जीरो यहाँ ड्रॉप किया, तो यहाँ पर एक जीरो और लिया मैंने। फिर 17 5 85, 100 माइनस 85 150, 17 8 136, ठीक है। क्या हो गया 140, ठीक है। अब आप समझ रहे हो, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका साइकिल था पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की, सेम यहाँ रिपीट हो रहा है कि नहीं। देखिए 150 से यहाँ से पूरा ये रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो अब हम लोग इसके आगे नहीं करेंगे, यानी हमारा क्या था 1/17 इज इक्वल टू 0.088233529411764705 8। घबराना बिल्कुल नहीं है इसमें, ये क्वेश्चन लिटरली बताऊं आपको पहली नज़र में टफ लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। इट्स कोई ऐसा नहीं कि आप टफ लगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि टफ लगे तो उसको बिल्कुल छोड़ देना है, उसके पीछे पड़ेंगे यार, उससे लड़ेंगे भिड़ेंगे, और ऑब्वियस सी बात है हम लोग भी कम हो रही है थोड़ी ना, ठीक है। सो बिल्कुल भी डरना नहीं है क्वेश्चन से, क्वेश्चन को आराम से देखिए पढ़िए। असली क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होता है वो उसके क्वेश्चन के लैंग्वेज में पड़ा होता है, ठीक है। लैंग्वेज आप समझ के मैथ्स में, बस खत्म बात, आधा आपने जंग जीत ली। ये यहाँ पर इतनी डिजिट के बाद रिपीट होगा, एनसीईआरटी ने ये रिपीटेशन ही पूछा था बस कि कितनी डिजिट बाद रिपीट हो जाएगा, इससे ज़्यादा कोई भी हम लोग को ज़्यादा कुछ निकालना ही नहीं था। अब इसके बाद मैंने बताया था कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू रेशनल नंबर्स, सॉरी कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू रेशनल नंबर्स। क्या मतलब हुआ ये हमारा, मतलब इसमें का मतलब ये था कि 0.0 और XYZ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। 0.0 XYZ कुछ लिखा हुआ है, इसको हमको P/Q फॉर्म में करना है, यानी ये हमारा क्या था डेसिमल फॉर्म, और ये हमारा क्या है रेशनल नंबर फॉर्म। आई गेस आप समझ गए होगे इसको, ठीक है। थोड़ा सा एक्चुअली राइटिंग इसमें मोटी हो जाती है कई बार, अब समझ गए होगे डेसिमल को रेशनल नंबर्स में हमें चेंज करना है, ठीक है। डेसिमल को हमको रेशनल नंबर्स में चेंज करना है, तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो रहा है। चलिए कर लेंगे थोड़ा इसमें भी। तो रेशनल नंबर्स है ये फॉर्म, रेशनल नंबर फॉर्म में हमें चेंज करने का, ठीक है। तो इसमें हमारे 3 टाइप्स हैं, हम लोगों ने 2 टाइप के नंबर ही पढ़े अभी, जो एक नॉन रिकरिंग होते हैं और एक रिकर होते हैं। रिकरिंग में भी हम लोगों ने पढ़ा है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ के आए, एक डेसिमल थे जिनमें हमारा रिमाइंडर जो आ रहा था वो 0 आ रहा था। जैसे कौन से थे वो नंबर, हाँ 5/8 जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसका कितना आया था 8/5 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो इसका आया था 0.625, ठीक है। 0.625 आया था, ठीक है। कैसे आया था आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा कि मेरा सही था कि गलत है, और गलत है तो बिल्कुल मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं गलत कैसे पढ़ा सकता हूँ, है कि नहीं। तो 5/8 था, 5/8 को आप लोग इसमें जब कन्वर्ट करते हैं तो 0.625 आता है। अब इसमें इसमें क्या हो रहा था एक्चुअली में, रिमाइंडर हमारा 0 हो रहा था, सिर्फ 500 था, 1000 मान लेते पॉइंट करके, तो 8 6 48 था, 20 हो जाता, 8 2 16 हो जाता,
40 हो जाता और 8 5 जा 40 हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आ जाता रिमाइंडर। तो जब ये रिमाइंडर 0 था, इसका मतलब ये 0.625 क्या था, ये नॉन रिकरिंग था, रीकरिंग, समझ रहे हैं, रीअकरिंग, समझ गए। तो इसमें वो इन्होंने गायब कर दिया तो रीअकरिंग बना दिया इसको। तो ये नॉन रीअकरिंग था, इसमें बार बार रीअकर नहीं हो रहा था, ठीक है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा था। तो इस टाइप के नंबर्स होते थे। और फिर हमारे पास होते थे रीअकरिंग, जो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, बड़ा लंबे चौड़े से हो जाते थे, ठीक है। तो रियकरिंग होते हैं। अब रियकरिंग में भी हम लोगों ने देखा था कि 0.567 5 करके आ जाते थे, यानी 0.5 बार भी होते थे और 0.35 बार ऐसे भी होते थे। तो हम ये दो टाइप के नंबर्स हैं इसमें। ऐसे नंबर्स पहले टाइप के ये नंबर्स जो होते हैं, इसमें क्या होता था, इस टाइप के नंबर्स जो होते हैं उनको जो रिकरिंग नंबर्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, प्योर रिकरिंग। इनको पहली बात तो कह देते हैं कि ये प्योरली है, प्योर रिकरिंग है, ठीक है। और सॉरी, हाँ, 0.5 बार करके है, तो ये प्योर रिकरिंग है। इसका कोई ज़्यादा सेंस नहीं है, लीजिए कोई टाइप्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। 0.35 है, ये मिक्स्ड रिकरिंग है, यानी ये भी और ये भी मिक्सचर है, तो मिक्स्ड रिकरिंग, ठीक है। तो ये दो टाइप के हो जाएंगे, यानी हमारे पास 3 टाइप के हमको पढ़ने पड़ेंगे। तो अब कन्वर्जन के लिए हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चंस दो एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसके बाद ये होमवर्क आपका है, ये आप करके लाइएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं 0.015, हम लोगों को कुछ नहीं करना होता है। 0.015 जैसे हमें गिवन है, ठीक है। तो क्या करना है कि जैसे हमने पॉइंट हटाया, यहाँ पर हम 1 लगा देंगे। जैसे हमने पॉइंट हटाया, हम यहाँ पर 1 लगा देंगे। और जितना पॉइंट के बाद नंबर्स हैं उतना हम डिजिट्स काउंट कर लेते हैं, कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, है ना। उतने ही हमने 0 लगा दिए। अब हमने आपको बताया था कि रेशनल नंबर में जो p/q फॉर्म होता है वो को प्राइम होता है, यानी उनके बीच में कोई 1 को छोड़कर कुछ कॉमन नहीं होता है। जैसे कौन होते हैं को प्राइम नंबर्स, 23 और 25, ये दोनों को प्राइम है ना। सो अब यहाँ पर है, अभी तो हमारा ये को प्राइम नहीं बना है, p/q फॉर्म यानी नहीं हुआ है। तो हम लोग 5 3 15 और 5 2 3/200 बना देते हैं, है कि नहीं। बन गया हमारा ये चीज़ हम लोगों ने यहीं पर कर दिया। 5 3 15 डिवाइड करा 5 से, और यहाँ पर आ गए हम लोग, वही, है कि नहीं। अब आते हैं 0.625। देखिए अभी आपको याद करिए 625 क्या था, 5/8 करा था ना। हाँ, तो अब हमने पॉइंट हटाया, यहाँ पॉइंट हटाया, ये आया 1, और कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स, तो 3 0 हो गया। अब 5 1 5, 5 2 10, 5 2 15, 5 2 10, 200, 5 2 10, 50, 5 4 20, 5 5 25, 5 5 40, ठीक है। ये अगर आपकी इतनी आप इतनी फास्ट नहीं कर पा रहे हो कैलकुलेशन, इट डजंट, कोई आपकी चिंता की बात नहीं है। आप इसको अलग करके छोटे छोटे करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। इसकी प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। मैथ्स में सारा खेल प्रैक्टिस का है। मैथ्स के आप किसी भी सब्जेक्ट में लीजिए, कुछ भी, ऑब्वियसली दिस इज अ लॉ ऑफ नेचर, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सबको परफेक्ट बनाने के लिए प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चन की, इस टाइप में, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। 25 का टेबल समझाने का मतलब मेरा यही था कि आप 0.625 करते, ठीक है, और आप समझ जाते पहली बार में कि 25 का जो स्क्वायर है वो 625 होता है। और मैंने जब पॉइंट हटाया तो 1000 बना। और 25 इंटू 25 और 25 4 से 100 होता है। बस यहाँ पर क्या करना था, 5 5 25, 5 5 40,
बस इतना करना था। आप फिर भी वैसे करिए, कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक। ये आपके लिए थोड़ा सा हमेशा एक स्टेप आगे चलिए हमेशा, ठीक है। कोशिश करिए, ना भी चल पाए तो कोई ज़रूरी नहीं, साथ साथ भी चल सकते हैं। 625 5/8 आपका आंसर है। कैसे आया अभी आपने चेक कर लिएगा, आप चाहें तो वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको चेक करिए, ठीक है। बाकी मैं होमवर्क क्लासरूम में डाल देता हूँ, ठीक है। आप उसको प्लीज़ चेक कर लीजिए, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप बेटर तरीके से समझोगे अब बात के कॉन्सेप्ट्स। अब हमारे आते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। हमने यहाँ पर ले लेते हैं हमारा फर्स्ट एग्जांपल 9 में 0.1 बार। इसका मतलब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 0.111, यही तो मतलब होता है इसका। तो 10x कर लेते हैं, इसको यहाँ से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 10, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर 10x कर दिया और यहाँ पर 1.11 हो गया, ऐसे में शिफ्ट हो गया। मतलब अब समझिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। जब आप किसी भी, मान लीजिए 0.2345678 है, जब भी है, ठीक है। अगर आप इसको, हमने मान लीजिए 100 से मल्टीप्लाई करा, अगर ये x के इक्वल था, हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करा, तो क्या करेंगे, हमने पॉइंट हटाया और कितने डिजिट्स हैं, पॉइंट हटाया 1 हो गया, 1 2 3 2 5, 2 3 2 5, और इंटू करेंगे, तो हमारा 100 चूंकि मल्टीप्लाई इधर भी करा तो इधर भी करा हमने, है कि नहीं। तो ये 100 काट देंगे। अब जब वापस को डेसिमल में करेंगे तो कितने डिजिट पीछे हैं, मतलब सॉरी, कितने डिजिट यहाँ, कितने जीरो यहाँ पर, 1 2 3, तो कितने डिजिट यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से गिनेंगे, 6 7, पॉइंट आ गया, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया हमने और 1 को गायब कर दिया। अब हमारा आ गया डेसिमल फॉर्म। ये हमारा डेसिमल फॉर्म था 100x पे, ठीक है। सिमिलरली 1000x ले लेते हैं, मान लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं, और ये हमारा है 0.26898 इंटू 1000, ठीक है। तो सब साफ लिख देता हूँ, 0.26898 इंटू 1000, ठीक है, इंटू 1000। मैंने पॉइंट हटा तो कितने डिजिट्स हैं, पॉइंट हटा 1 आया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 जीरोज आ गए, और 3 जीरोज जो हमने मल्टीप्लाई के लिए डाले थे और इनको हटा देंगे। आप कितने हमारे जीरोज बचे, 1 2 3, और तो क्या हो गया, 1000x का वैल्यू 268.978, है ना। एग्जाम्पल होता है मैंने आपको। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, मैंने 100x करा, 0.2567 जो भी मैंने लिखा था इंटू 100 अगर करते हैं तो क्या हो जाता है, 25.67। अगर 1000 करते हैं 0.26789 से, जो भी हो 5 डिजिट एक्चुअली मैंने ले लिया, ठीक है। 1000 करते हैं तो क्या हो जाता है, हम लोगों का क्या वैल्यू आई थी, सॉरी 267.89। अब एक चीज ऑब्जर्व करिए, आप जितने बार, जितने 1 के बाद जितने जीरो हो रहे हैं, उतना ही प्लेस राइट हैंड साइड से डेसिमल शिफ्ट हो जाता है, उतना ही डिजिट्स लेफ्ट हैंड साइड से माई मिस्टेक, लेफ्ट हैंड साइड से जितने, आप देखो जितने जीरो यहाँ पर आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, उतने डेसिमल शिफ्ट हो जाता है। जैसे यहाँ 2 जीरो थे,
डेसिमल यहाँ था, 2 डिजिट शिफ्ट हो गया। सिमिलरली 1000 था 3, उतने ही डेसिमल यहाँ से शिफ्ट हो गया 267, है ना। ये होता है 1000 से किसी मतलब टेंस 10 के कोई भी मल्टीपल हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, कुछ भी हो, जितना आप जीरो बढ़ाते जाओगे उतना ही डेसिमल उसको स्किप करता जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ की है। आपको इतना लंबा बताने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही था, जब तक आपके समझ में नहीं आएंगे तब तक ये समझाना है। वही है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तोड़ना नहीं, एक्चुअली सॉल्व करना था यहाँ पर। तो 10x था, हमने यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हुआ, एक डिजिट डेसिमल, एक जीरो है तो एक पॉइंट में शिफ्ट हो गया, 1.1 हो गया। अब हमने क्या करा कि जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, जो सेकंड इक्वेशन है, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, अब फर्स्ट को सेकंड से माइनस कर देंगे। तो 1 के बाद तो ये सब पूरा तो फर्स्ट इक्वेशन जैसा लिखा है ना, है कि नहीं। तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, और 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9x हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे, 9x, और x 9 को जब इधर ले जाएंगे 1 बाई 9 आंसर। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अभी नहीं, थोड़ा समझ में आया होगा, अब यहाँ पे क्लियर होने लगेगा तुरंत। 0.2 है हमारा यहाँ पर, ठीक है, 2 बार है, क्या मतलब है ना। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स बाय 10, तो 10x ही हो जाएगा। और कितना जीरो है 1 के बाद, एक, तो एक डिजिट शिफ्ट हो गया डेसिमल, लेफ्ट हैंड साइड से एक बार और शिफ्ट हो गया, तो 2.222 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, सेकंड को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, इतनी चीज तो फर्स्ट इक्वेशन की ही थी, तो जब इधर माइनस करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना, सब जीरो हो जाएगा। और 10x माइनस एक्स करोगे, RHS को RHS से कर रहे हैं, LHS को LHS से कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो 9x इज इक्वल टू 2, एंड हम लोग बाकी यहाँ पर 2/9 कर देंगे, 0.2 बार इज इक्वल टू 2/9। सिंपल। एक और एग्जांपल ले लिया जाए, 0.6 ले लेते हैं, 6 बार, लेट x 0.066 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, 10x 6.666 कैंसिल, है ना, और 6 सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम 6, 9x इज इक्वल टू 6, 2/3 2/3 आंसर। ठीक है, अब तो हम लोग सिंगल डिजिट पे टैकल कर रहे थे, अब हम लोग आते हैं डबल डिजिट पे। अब हम लोग कहते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू 45 45 0.45 का 45, तो दो डिजिट पे, तो 45 45 45, ये मतलब है ना इसका। तो अब क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई करा तो 1 के बाद कितने कितने जीरो है, तो हम लोगों ने 2 डिजिट पे शिफ्ट कर दिया इसको, 45.455, है ना। अब क्या करते हैं कि सेकंड जो इक्वेशन है हमारी, ये जो आप लोग सेकंड इक्वेशन फर्स्ट से माइनस कर दोगे, तो ये सब कुछ कैंसिल हो रहा है आपका, है ना। और 100x माइनस 100x माइनस एक्स 99x 45 45 बाई 99। अभी भी पी वाई क्यू फॉर्म नहीं आया है, क्यों नहीं आया आप बताएंगे। और 5 हाँ 9 5 45 9 1 9, ठीक है, 11 5/11 आंसर आ गया आपका। एक और एग्जांपल ले लिया जाए 2 डिजिट का, 0.35, लेट एक्स इज इक्वल टू 353535 0.35। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा अब समझ रहे हैं ना 100 और 10 का मतलब क्यों हो रहा है, क्योंकि 1 डिजिट है, अगर एक डिजिट पे बार है तो हम लोग एक ही जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 की 1 के बाद एक ही जीरो होना चाहिए। और अगर 2 डिजिट्स आ गई हैं, मैंने 2 डिजिट्स के ऊपर बार हो रहा है, तो हम लोग 1 के बाद 2 जीरो लगा देंगे, तो 100x हो गया, 35.35 अब इसको माइनस कर दिए, ठीक है, ऐसे हो गया।
100x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 99x और 35 और 35/99। अब आते हैं 3 डिजिट पर। यहाँ पर हमारा 3 डिजिट पे बार है, तो कितने डिजिट में मल्टीप्लाई करना होगा? 1 के बाद 3 0 है ना। हम लोगों ने लेट कर लिया x इज इक्वल्स टू 0.0565 अब 1000 x के बाद 565 हो जाता 0.565 क्यों हुआ 565? क्योंकि 3 0 थे और डेसिमल हमारा अब 3 डिजिट के बाद शिफ्ट होगा। हो गया। अब सेकंड को फर्स्ट से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9999x माइनस करके देखिएगा। और जब हम लोग इसको इससे माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद का तो सब एक ही जैसा है, फर्स्ट इक्वेशन जैसा, तो 0 हो जाएगा। 565 ये हो जाएगा। अब 565/999 दिस इज आवर आंसर। ओके। अच्छा, अब आपको एक चीज नोटिस करिएगा यार, ये 0.2 था, ये 0.6 था। मैं आपको एक टेबल बनाता हूँ, दिखाता हूँ। ओके, और हम लोग इसको समझते हैं, एनालाइज करते हैं, और यहाँ से आपको एक बढ़िया से ट्रिक में लेके आएंगे। ठीक है, 0.2 बार लिया, 0.6 बार लिया, एक मिनट, 3 टाइप के डिजिट अलग अलग। 0.2 बार लिया था हम लोगों ने, 0.35 बार लिया था और 0.565 लिया था, है ना। तो इसमें क्या आ रहा था आंसर हमारा? 2/9, इसमें 35/99 और इसमें 565/999। क्लियर हो रहा ना? यही हमारा आंसर आ रहा था ना। आप देखिएगा एक बार जरा चेक करके कि यही आंसर आ रहा था कि नहीं। यही आंसर आ रहा था एक्चुअली में। ठीक है, एक चीज समझिएगा, आपको लग नहीं रहा है कि न्यूमरेटर का जो जितना भी पार्ट है सब एक जैसा आ रहा है कि नहीं? तो चलिए एक चीज बताता हूँ, जब भी आप इस चीज को कन्वर्ट करना होता है, रियकरिंग होता है, और ये प्योर रियकरिंग है, उनके लिए अभी बता रहा हूँ, प्योर रियकरिंग होते हैं, तो जैसे ही हम लोग जो कन्वर्ट करेंगे तो न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दीजिए, पहली चीज। और जो जितने नंबर रियकर हो रहे होते हैं, ठीक है, उतने ही नंबर उतने ही टाइम्स 9 लगा देना है बस। तो यहाँ पर 8 था तो यहाँ पर एक बार 8, यहाँ पर 2 बार 999 था, यहाँ पर 99, यहाँ पर 3 टाइम्स था, ये हम लोगों ने 999 कर दिया। सिंपल है कि नहीं? चलिए इसको समझते हैं। 0.6 0.6 बार से हमने इसका बार हटाया, हमने 6 लिख दिया, क्योंकि एक बार के बाद रियकर कितने नंबर कितनी डिजिट हो रही है? सिर्फ एक डिजिट है जो बार बार आ रही है, 0.66666, एक ही डिजिट है ना। तो एक डिजिट हम आ रहा है तो एक बार ही 9 लिखना है। समझे कि जितनी बार बार होगा, जितने ही नंबर के बाद बार आ रहा है, उतने ही नंबर हम लोग को बार बार, उतने ही 9 हम लोग को लिख देने हैं। ठीक है, और हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। क्यों करेंगे? इसका आंसर अब बताइएगा। 2/3 आ गया। अब हम लोग 2 डिजिट का भी लिखते हैं, 0.45। ठीक है, कितने डिजिट है? अब कितने डिजिट के ऊपर बार है? 2 डिजिट के ऊपर 45, ऐसे ही लिख दिया। 2 डिजिट मैंने बताया था बार है, 99 लिख दिया। p/q फॉर्म में आ गया? नहीं आया। 9 5 45, 9 1 5। ये इतना सिंपल है, लेकिन ये आपको इसलिए बताया मैंने, अभी आप जो क्वेश्चंस आगे करोगे थोड़े से लेंदी आ जाते हैं वो क्वेश्चंस, तो उनमें आप ये अप्रोच अप्लाई कर सकते हो, आपके शायद नंबर भी नहीं कटने वाले हैं। ठीक है, बाकी ऐसे अगर आप सिंगल क्वेश्चन ऐसे है तो बिल्कुल आप ऐसे ही एक्सप्लेन करिएगा जैसे हम लोग एक्स के ऐसा कर रहे थे। ठीक है, अब तक जो एक्स लेट करके कर रहे थे वैसे ही एक्सप्लेन करिएगा।
उसमें ट्रिक मत लगा दीजिएगा, वरना टीचर आपके नंबर काट देगा तो। क्योंकि भाई 2-3 नंबर का जो भी आएगा आपका, फिर और उसके बावजूद आप सीधे 6/9 लिख के, सीधे 6/9 लिख के 2/3 आप कर दोगे, तो जाहिर सी बात है नंबर क्यों देगा, कोई नहीं देगा। आप भी टीचर की जगह होगे, खुद को दे लोगे लेकिन दूसरे बच्चे को दे दोगे, है ना। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, हम लोग 0.6 बार होते चले जा रहे थे, ये नहीं सोच रहे थे ना आप 0.6 बार ये सब पॉइंट के बाद बार बार लगाए जा रहे थे। हम लोग 6 कर रहे हैं, 67 कर रहे हैं, 45 कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये नहीं समझ रहे थे कि अगर पॉइंट के पहले कोई नंबर आ गया और वो रिकरिंग नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, पॉइंट के पहले आएगा तो रिकरिंग क्यों होगा, है ना। तो अब हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया है, ये 1.27 बार, इसको पी बाई क्यू फॉर्म में करना है। सही वैसे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। लेट एक्स, हमने एक्स के जैसा इसको एक्स को हमने ये नहीं है मान लिया। अब कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है, 2 डिजिट के ऊपर। 1 के बाद कितने जीरो होना चाहिए, 2 जीरो। तो अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो 100x 127 127, बस माइनस करना है। माइनस आपने कर दिया, LHS में LHS करा आपने तो क्या हुआ, 99x हुआ। RHS में RHS करा तो 127 में से 1 माइनस करिए। पॉइंट में देखिए, पॉइंट के हिसाब से देखिए ऐसे, ये देखिए पॉइंट हटाया हमने, 127 माइनस 1 126, और पॉइंट के बाद जितना है वो तो भाई जीरो ही होना है। तो 126/99 नहीं आया है अभी वैसे वही फॉर्म में। तो अब 9, ये तो 49 ज़ा 126 था, ठीक है। तो 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 9 1 ज़ा 9, 14/11 हो गया। अगर आप 14 का टेबल जानते होंगे तो आप तुरंत इसको धड़ाक से कर देंगे। 26 का मतलब क्या हो गया, ये होता है, ठीक है। तो टेबल आप जब पढ़ेंगे, टेबल बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अब तो बहुत ज़रूरी हो जाएगी। जो बच्चों ने 6 7 8 में इस चीज़ का फ्रीडम लेके आए हो आप लोग, क्योंकि ऐसा है ना कि बच्चे 1st to 5th क्लास तक की बहुत मेहनत कराई जाती है अपने को, मतलब रगड़ दिया जाता है अच्छे से, 8 का टेबल ऐड करो, 9 का टेबल ऐड करो, और फिर एक अच्छी सी फ्रीडम मिलती है यार। अब क्रिकेट खेलने के चक्कर में यार, मतलब इसके चक्कर में क्रिकेट नहीं रोकना पड़ेगा अपना, ये इसके चक्कर में वीडियो गेम नहीं करना रोकना पड़ेगा, पबजी। वैसे आज के टाइम में पबजी वीडियो गेम हो गया है, मतलब गेम का रिप्लेसमेंट पबजी हो गया है। बैक इन माई एज, आई डोंट थिंक आई एम मच ओल्डर नाउ, बट स्टिल 5-6 साल 7 साल पहले हम लोग तो ऐसे ही रोते थे कि यार मम्मी 13 तक टेबल ना सुन यार, ये बस 8-9 तक ही सुन यार, क्रिकेट खेलने दो, उधर मेरी बैटिंग बची हुई। तो ये टेबल्स होती थी और फ्रीडम मिलती थी 7th 8th 9 तक की, हम लोग कुछ करना ही नहीं है। और सिर्फ 7th 8th 9 तक की टेबल नहीं याद करनी, तो बस मस्त फ्री घूमते, और फिर आते हम लोग 9 तक की, 6 7 8 तक की कुछ नहीं याद करा, अब आते हैं 9th में और आ गई टेबल्स का काम। टेबल्स आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। और दरअसल बात भी इतनी बढ़िया, आपको कुछ ऐसे गेम्स भी बताऊंगा, रिकमेंड करूंगा मैं, आइएगा इसमें क्लासरूम में, तो मैं गेम बताऊंगा जो कि कैलकुलेशन बेस्ड गेम है, और बहुत प्यारा गेम है, बहुत अच्छा गेम है। आप खुद भी ट्राई करा करो, कैलकुलेशन बेस्ड गेम्स खेला करिए, और आपको मज़ा आएगा कैलकुलेशन करने में। इवन आप सड़क पे चलते चलते कुछ भी आपको नंबर्स का दिखेगा, यू विल प्ले विद द नंबर्स। मैंने बताया ना, मैथ्स बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत प्यारी है, आपको बस समझना ज़रूरी है। आपको बस ऐसा है ना, आपको आप एक्सेप्ट करना चालू करो इसको, खुले दिमाग से करो, और आपको समझ में आएगी अच्छे से। चलिए, बहुत समझाना हो गया, एक और एग्जांपल पे आ जाते हैं। कन्वर्ट 23.49 इन पी बाई क्यू फॉर्म। वही चीज़ हम लोगों ने निकालनी है, कितने कितने डिजिट के ऊपर बार है, 49, तो 23.49 100x इंटू 2349 है ना। अब हमने सेकंड को फर्स्ट से माइनस कर दिया, ठीक है। 100x - 1 99,
और ये पॉइंट के बाद आपने हटाया 23 2 6, है ना, बाकी तो 0 ही हो जाना है। अब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा। अब आप एक चीज समझो यार, आप एक इसमें कैच समझ रहे हो, इसमें एक एक जबरदस्त इसका भी ट्रिक है, ठीक, इसका भी ट्रिक है, लेकिन चलिए उसको हम लोग पहले अभी इसको समझते हैं। इससे शॉर्ट क्या हो सकता था, हम लोग 23 प्लस 49 बार कर देते। अब 23 प्लस 49 बार करते तो क्या हो जाता कि, एक मिनट, 23 बार 49 बार करते तो हमें 23 को 99 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है। अब आपको एक बढ़िया सी बात बताता हूँ 11 के मल्टीपल से रिलेटेड, क्योंकि अब आ ही गए हैं तो इस पर समझ ही लेते हैं एक बार। जब भी आप 11 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इस ट्रिक को हमेशा अप्लाई करिएगा। जो यूनिट डिजिट होता है उसको एज इट इज लिख दीजिएगा, और फिर यूनिट डिजिट के बाद उसका नेक्स्ट डिजिट जो होता है उसको ऐड करिएगा, 2 + 1 3, और जो फर्स्ट डिजिट होगा उसको एज इट इज लिख दीजिएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा ये आया कि नहीं। सिमिलरली 14 इंटू 11 करिएगा, मैंने क्या बताया, यूनिट डिजिट ऐसे लिखिए और जो नेक्स्ट डिजिट होगा उसको ऐड कर दीजिए 5, और ये है ना 26 को ले जाता है, एक मिनट 28 लेते हैं, 8 लिख दिया, अब ऐड कर दिया। अरे ये तो यार कैरी ले रहा है और डबल डिजिट तो हम लिख नहीं सकते, क्या लिख दूं, गलत हो जाएगा भाई। ऐसे ही लिखिए, सेम प्रोटोकॉल फॉलो करिए। 8 to 10 हो गया, जो उसका यूनिट डिजिट है जब अगर डबल डिजिट पहुंच जाए 0 लीजिए और 1 कैरी कर दीजिए यहाँ पे, और जब ये आप 2 लिखने जा रहे हो 3 0 ऐड कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट। अगर हम लोग 3 डिजिट ले लेते हैं तो एक यूनिट डिजिट हमने लिखी, फिर हमने 7 + 5 12 लिखा, 7 + 5 कितना हुआ, 12 हुआ, तो 7 5 12 हुआ, तो क्या होता है, यूनिट डिजिट लिख दिया, एक कैरी कर दिया यहाँ पर। अब 7 + 6 13 हो गया, फिर 13 तो लिख देंगे नहीं, ये हमारा कैरी है यहाँ पर, तो 13 + 1 14, एक यहाँ पर कैरी हो गया 6 के ऊपर। अब हम लोग को 6 लिखना है, 7 4 2। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं है, आप 675 इंटू 675 जो नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो कर लीजिए, वो भी कर लीजिए, बट ये करने में आपको थोड़ा सा बेटर रहेगा, आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा, और टाइम हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाई करना, ये स्पेशली मैथ्स में। तो मैं तो इसको ऐसे ही कर रहा हूँ क्योंकि 23 का मुझे टेबल याद है, 23 9 207 होता है, ठीक है 207 होता है, और 207 को अगर मैं, ये देखिए 23 9 इंटू 11 हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे 9 इंटू 11, और 23 9 जा हमारा 207 होता है, और इसको अगर 11 करेंगे तो 7 + 0 7, 2 + 2 2 और 2 2277, ठीक है 2277 + 49 + 99, आप इसको ऐड कर लीजिएगा 23 26 99 आपका आंसर आएगा। ओके, प्लीज डू रिमेंबर द थिंग्स दैट आई टोल्ड यू। ये 11th का डिविजिबिलिटी रूल से ही आया है, कोई बहुत ज्यादा मैंने अलग से नहीं बताया आपको, ठीक। अब हम लोग थर्ड टाइप पे आते हैं, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल।
फर्स्ट में 0.32, ठीक है, हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल का। मिक्स्ड आपको समझ में आ ही रहा होगा किससे मिक्सचर है ना। इसमें भी वही रॉकेट साइंस नहीं लगाना, बिल्कुल वही करना जो अब तक करते हैं। बस इसमें एक कैच है, इसमें एक चीज पकड़नी है आपको। हम लोग अब तक की बार पॉइंट के बाद अगर बार लगो तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते थे। हम लोगों को बस अब यही करना है, ठीक है। आप क्या करिए, हम ऐसा क्या करते हैं कि क्या करें ऐसा, 3 हमारा जो है वो बाहर आ जाए और पॉइंट इधर आ जाए। कुछ नहीं करना, लेट एक्स को लेट करके 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तक कि हम लोग क्या कर रहे थे, पॉइंट के बाद बार चेक कर रहे थे कि कितने डिजिट के ऊपर बार है। अब क्या करना है मिक्स्ड रिकरिंग के लिए कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है, उतने से मल्टीप्लाई करिए। 3.2 हो गया। अभी हमने पीछे देखा है कैसे उसको सॉल्व करना है। कितने नंबर के ऊपर बार था, 2, न्यूमरेटर ऐसे लिख दिया। कितने नंबर के ऊपर बार है, एक बार 9 लिख दिया। देखिए आपको शॉर्ट ट्रिक काम आई यहाँ पर, 2/9, 9 3 से 27, 29, ठीक है। और हाँ 10x है, चूंकि 10 तो यहाँ पर ले आएंगे 90 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हमारा सेकंड एग्जाम्पल भी ऐसे ही 0.00 3.52। यहाँ पर कितने डिजिट मतलब कितने नंबर खाली हैं, ये बिल्कुल बेकार बैठे हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, ये बेचारे बोझ उठाए हुए हैं और इनके पास कोई काम नहीं है। देख रहे हो कितना एक्सरसाइज कर रहा है 5-2। अब क्या करते हैं कि इनको ऐसा करते हैं, इनको बाहर करते हैं। तो अब क्या करते हैं कि इनको बाहर करने के लिए हमें 1 के बाद 3 0 डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब हमें बड़ा हथियार लगाना पड़ेगा, 1000 है। अब 1000 से हमने मल्टीप्लाई करा तो देखा अरे 3 ही आ रहा है यार, तो 3.52 बार हो गया, है ना। तो अब 1000 पे आएंगे 3.52 बार है। अब हमने बार हटाया, पॉइंट हटाएंगे, 3 + 52, ठीक है। अब जब आप पॉइंट हटाएंगे तो बिल्कुल वही हमने अभी 2 डिजिट के लिए बताया था ना, 52 कितने डिजिट रियाकर हो रहे हैं, 2, 99। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मैंने क्या बताया, 3 × 99 करना है, 3 × 9 × 11, यही है तो मतलब है ना। तो 9 3 = 27 और मुझे 11 का तो पता ही है, 7 297, 7 7 + 2 9 और 2, तो 297 + 52, इसका एडिशन आएगा 349। अब मैं आपको क्लास में प्रोवाइड कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस, उनको आप प्लीज़ आज ही पूरा वीडियो देखिए और आज ही वो क्वेश्चंस लगाइए। उनको क्वेश्चंस लगाने के बाद आपका डाउट भी जो बने वो मुझसे पूछिएगा, मैं उसको क्लास में डिस्कस करूँगा और बेझिझक पूछिएगा, आप क्वेश्चन करिएगा। कल से हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इरेशनल नंबर्स का हम लोग को ज़्यादा डीप में नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत अच्छे आते हैं यहाँ पर, ठीक है। उनको हम लोग समझेंगे और फिर हम लोग नंबर सिस्टम में कुछ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का भी काम करेंगे, ठीक है। मतलब कंस्ट्रक्शन मतलब कुछ लाइंस के बारे में समझेंगे हम लोग, रिप्रेजेंटेशन समझेंगे नंबर लाइन में कुछ नंबर्स का, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का नंबर सिस्टम पूरा हो जाएगा। लेकिन हाँ एक चीज़ बचेगी हम लोग की, एक्सपोनेंट्स बचेंगे। सो वो एक्सपोनेंट्स हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। उसके बाद हम लोग का चैप्टर आ जाएगा। फिर आपको एक टेबल भी दूंगा मैं नंबर सिस्टम के बाद बनाकर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको कैटेगराइज करने में बहुत मज़ा आएगा उसको समझने में कि रेशनल नंबर को एक्चुअली में हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ ही जाएंगी। आपको जो शुरुआत में कुछ लोगों का शायद छूट भी गया होगा, उस टेबल से बेटर तरीके की बहुत नंबर्स के जो सिस्टम है, जो हायरार्की है, तो कैसे चलती है वो आप समझ जाएंगे। सो
नेक्स्ट क्लास हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे एंड इट इज नाउ 12:06 AM एंड मैथ्स गुरुजी क्लासेस यहीं पर ही हम लोग डिसकंटिन्यू करते हैं, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली अब 2-3 वीडियोस में या 2-3 दिन में अब हम लोग पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। देखिए चैप्टर में स्लोली इसलिए चल रहा हूँ, बहुत स्लो लग रहा होगा, बहुत से लोग हैं जो अभी नहीं समझ पा रहे होंगे इसको, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ लोग आराम से इसको समझो, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। जब आप ये समझ जाओगे तब आपको धीरे धीरे आप खुद ही स्वीप पकड़ोगे। मेन चीज़ है ये देखिए, मैटर ये नहीं करता है मैं कैसे समझा रहा हूँ, कितना धीरे समझा रहा हूँ, मैटर ये करता है कि आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हो। आप प्रैक्टिस करोगे तुरंत बात समझ जाओगे, कोई टेंशन नहीं होगी। और प्रैक्टिस करते रहिए, जो स्टडी मटेरियल दूँ उसको ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा, उसको ज़रूर पूरा करिएगा। वो होमवर्क मुझे कंप्लीट करके आप लोग प्लीज़ यहाँ पर पोस्ट भी कर दीजिएगा, ठीक है। असाइनमेंट जो भी मैं दूंगा वो होमवर्क आप असाइनमेंट जो है वो आप कंप्लीट करके उसकी फ़ोटो आप यहाँ पर जमा कर दीजिएगा, PDF आप ग्रुप में क्लासरूम में डाल दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, जो लोग ये वीडियो अलग से देख रहे हैं, आप प्लीज़ टीचमेंट के ऐप पे मैं एक लिंक प्रोवाइड करूँगा, टीचमेंट के ऐप पे आप प्लीज़ आइए, मेरी क्लास ज्वाइन करिए। हम लोग बहुत सारे अच्छे से अच्छे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मैथ्स को पढ़ेंगे, मैथ्स सिर्फ ऐसे ही नहीं पढ़ेंगे, कोई भी हम लोग का सिर्फ सिलेबस के लिए ही नहीं पढ़ना है, मैथ्स हमें अपने लिए भी पढ़ना है। मैथ्स का बहुत बड़ा यूज़ है, आप लोग समझेंगे, धीरे धीरे क्लासेस में समझेंगे। तो आइए टीचमेंट ऐप इंस्टॉल करिए और मेरे क्लासेस से जुड़िए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और टिल देन, गुड नाइट। टिल देन गुड नाइट, और अपना सेफ रहिएगा आप लोग, ठीक है। मास्क लगाइए और मास्क दूसरों को भी लगवाइए, ठीक है। ज़्यादा किसी के पीछे मत पड़ेगा, मास्क के हो सकता है आपको मार भी पड़ सकती है, ठीक है। आप लोग सब लोग बिल्कुल सेफ रहिए, मास्क लगाइए, ठीक है। मास्क लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टे सेफ and healthy. Okay, we'll meet again tomorrow. Good night.